अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। आपकी बुक का पेज नंबर 180 आप लोग ओपन करेंगे अपनी बुक का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए थे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हमने 3 एग्जांपल्स प्लांट्स की जो है वो देखी थी। मैंने आपको उनकी लेवल डायग्राम भी दिखाई थी और जो आपकी बुक पे डायग्राम है वो भी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन की थी। आज जो टॉपिक बेटे हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8.2 गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हमने स्टडी करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 180 है। टॉपिक आपका 8.2 है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा, ठीक है, स्टोमेटा है और सिंगुलर इसका क्या है, स्टोमा है। आर द टाइनी ओपनिंग्स और पोर्स प्रेजेंट विद इन द प्लांट टिश्यू विच आर नेसेसरी फॉर गैसियस एक्सचेंज. These are typically found in leaves but can even be present in some stems. The stomata are surrounded by specialized cell or the guard cell that facilitate the opening and closing of stomata pores. Guard cells are bean shaped and contain chloroplast. Guard cell can open and close depending on environmental condition. The opening and closing of stomata control transpiration rate in plants. During daylight, stomata open to allow carbon dioxide to enter the plant for photosynthesis. The opening of stomata is primarily regulated by guard cell. At night, when photosynthesis ceases due to lack of light, stomata typically close to conserve water. However, plants still respire, taking in oxygen and releasing carbon dioxide. The closure of stomata at night helps minimize water loss during transpiration. हमने क्या फिनोमेना भी स्टडी किया, डैट इज़ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर किस किस मेथड से कौन कौन से ऐसे वहाँ पे ऑर्गन हैं जो गैस एक्सचेंज में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, या वो ऐसे ऑर्गन जिनसे प्लांट के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो हो रही है वो कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे नोटिसेबल यहाँ पे जो प्लांट के अंदर गैशियस एक्सचेंज हो रही है, और भी डिफरेंट फिनोमेनाज है, लेकिन यहाँ पे जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें जो आपको ऑर्गन नज़र आएगा वो ऑर्गन, वो सेल जहाँ से प्लांट की गैसेस जो है वो एक्सचेंज होंगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। व्हाट इज स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या चीज़ है बेटे, ये टाइनी पोर्स हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये नेसेसरी हैं किसके लिए, गैशियस की एक्सचेंज के लिए। गैस का प्लांट सेल के अंदर आना और प्लांट सेल के बाहर जाना जो है वो किसके ज़रिए होता है, थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की अगर डेफिनेशन आपकी बुक में आती है, आपके पेपर में सॉरी आती है, तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे, क्या, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, छोटे से पोर्स हैं, छोटे छोटे से सुराख हैं, टाइनी ओपनिंग्स हैं, जिनके ज़रिए प्लांट के अंदर गैशियस एक्सचेंज जो है बेटे वो होती है, ठीक है। और ये टिपिकली दे आर फाउंड इन लीव्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की सरफेस पे भी होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ भी हैं जहाँ पे ये स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर जो है वो स्टोमेटा जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ प्लांट की ऐसी भी हैं जहाँ पे स्टोमेटा जो हैं वो हमें स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा के इर्द गिर्द स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को प्रोटेक्शन देते हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दी सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अपने घर में गार्ड रखा होता है, अपनी स्ट्रीट में गार्ड रखा होता है कि वो हमारे घर की एक प्रोटेक्शन हम दे रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे घर को, ठीक है, किसी भी चोरी से, किसी भी जो है डकैती से हमारे घर को महफूज रख रहा होता है। इसी तरह स्टोमेटा के भी इर्द गिर्द 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किडनी शेप होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। और गार्ड सेल का भी मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोमेटा को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, यानी कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, वो भी किसके जिम्मे होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, डैट इज बिकॉज ऑफ गार्ड सेल। यानी कि गार्ड सेल के 2 फंक्शन हो गए। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल, तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि गार्ड सेल के रोल क्या हैं, ठीक है। तो 2 रोल मैंने एक बता दिए, एक पहले क्या बता दिया मैंने, प्रोटेक्शन, दूसरा रोल मैंने क्या बता दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अब
बात करते हैं हम, ये जो गार्ड सेल हैं बेटे, इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे कि इन्वायरमेंट की कंडीशन किस तरह की है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है किसकी, स्टोमेटा की, इसकी वजह से प्लांट का जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। जो वाटर प्लांट की सरफेस से लॉस हो रहा है वो भी स्टोमेटा ही के ज़रिए होता है। फिर हमारे पास एक फर्दर आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे डैट इज़ नोन एज, मतलब कि डे लाइट में क्या हो रहा है और रात के टाइम क्या हो रहा है। ड्यूरिंग डे लाइट, जब सुबह का टाइम है बेटे, जब डे लाइट है, जब आपके पास क्या चीज़ है कि हमारे पास बेटे क्या है, डे लाइट में क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है। इस टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो जितनी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्लांट को रिक्वायर्ड है वो स्टोमेटा के ज़रिए, जब स्टोमेटा ओपन होंगे डे टाइम में, तो उन पोर्स के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है, प्लांट के अंदर जाएगी। और कहाँ जाएगी आपको पता है, ये क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाती है। वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलती है, वाटर के साथ मिलती है। और ये क्या चीज़ बनाती है, ये बनाती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और आपके पास क्या बनता है बेटे, प्लांट की फूड डेट इज़ ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी ना। और ये चीज़ भी हमने पढ़ ली कि स्टोमेटा की ओपनिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या पढ़ लिया, डे टाइम का मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नाइट की। नाइट के टाइम क्या है, सनलाइट ख़त्म होगी, सन डूब गया, सूरज गुरूब हो गया, ठीक है, सनलाइट ख़त्म होगी। अब नाइट के टाइम पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हमने फोटोसिंथेसिस डिटेल से पढ़ा पूरा चैप्टर, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए दो मेन चीज़ें थी, एक था क्लोरोफिल और एक थी सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि जब नाइट होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक गया। इसका मतलब है कि स्टोमेटा उस टाइम क्या हो गया, क्लोज हो गया। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर नहीं आती। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, लाइट नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, अगर देखो बेटे स्टोमेटा क्लोज भी हो जाए और नाइट का टाइम भी हो तो प्लांट जो है वो स्टिल रिस्पायर करते हैं। तब क्या होगा, प्लांट के अंदर जो फिनोमेना होता है वो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस कब होती है, ओनली एट डे टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है, रिस्पायरेशन होती है। और रिस्पायरेशन में क्या होता है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो बेटे ट्रांसपिरेशन का रेट भी जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वाटर लॉस जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट का बहुत सारा वाटर लॉस जो है, जो ट्रांसपिरेशन है वो भी स्टोमेटा के ज़रिए होती है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सिंपल। मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटे, अगर हम इसको रिवाइज करें पॉइंट्स में देखें, हमने पढ़ा स्टोमेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन बता दी कि स्टोमेटा जो हैं ये टाइनी पोर्स हैं जो जनरली फाउंड कहाँ होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। और कभी कभार कुछ प्लांट की स्पीशीज़ में स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ईच स्टोमा, हर स्टोमा जो है उसको दो गार्ड सेल ने जो है वो उसके बॉर्डर किया होता है, दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ये गार्ड सेल बीन शेप के होते हैं एंड दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ मैंने आपको बताई। और फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल। हमने रोल ऑफ गार्ड सेल भी पढ़ लिया। अगर आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटे, याद रखना कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो आप सिंपल पहले बता दो कि गार्ड सेल जो हैं वो स्टोमा के इर्द गिर्द जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, उनकी शेप जो है वो बीन शेप होती है। और इनके दो मेन फंक्शन है। एक पहला क्या था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो इस गार्ड सेल के ज़रिए होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी कि स्टोमेटा जो गार्ड सेल हैं वो उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्स जो हैं इनके ऊपर लगे होते हैं, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिस तरह से उनको इन्वायरमेंट के सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमने पढ़ लिया गार्ड सेल। इसके अलावा
दो फंक्शन है स्टोमेटा के। आप पेपर में आपके गार्ड सेल का फंक्शन भी आ सकता है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है। फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का रोल क्या है। स्टोमेटा के दो रोल्स हैं। एक तो रोल क्या हमने पढ़ लिया कि इसके ज़रिए गैसेस की एक्सचेंज होती है। दूसरा रोल बेटे क्या है कि ट्रांसपरेशन भी जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए कुछ ट्रांसपरेशन, कुछ परसेंटेज जो ट्रांसपरेशन की है वो भी स्टोमेटा के ज़रिए होती है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, डे टाइम का बता दिया, और मैंने साथ आपको क्या बता दिया, एट नाइट, यानी कि डे टाइम में क्या फंक्शन है स्टोमेटा का, कि स्टोमेटा ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फिर हमने क्या पढ़ा, एट नाइट, नाइट के टाइम में क्या बताया मैंने आपको, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, वाटर लॉस नहीं होता, लेकिन प्लांट जो है उस टाइम भी रिस्पायर कर रहा होता है। एक्सचेंज कौन सी गैस हो रही होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर आप गौर देखो करो तो आपकी बुक में एक डायग्राम दी हुई है। यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ आप लोग आओ। ये क्या चीज़ है, दिस इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक ग्राफ SEM ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, ऑन आ लेवेंडर लीव। लेवेंडर जो है प्लांट है, ठीक है, उसके लीफ के ऊपर स्टोमेटा आपको दिखाया गया। और ये स्कैनिंग एक स्कैन पिक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से ली गई है, ठीक है। और ये अगर आप गौर करो, एक स्टोमेटा ये है और एक स्टोमेटा यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है। ये स्टोमेटा क्लोज है, ये स्टोमेटा ओपन है। ये दरमियान वाला जो पोर है, जो सुराख आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, छोटी सी ओपनिंग नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है और इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये पोर को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल प्रेजेंट है। ये स्टोमेटा आपको दिखाया हुआ है क्लोज, ये बंद है, आपको कोई पोर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गार्ड सेल हैं। यहाँ पे क्या है, पोर ओपन है, ठीक है, और दोनों तरफ गार्ड सेल हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कौन सा स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। ये कौन सा स्टोमेटा है, ये है क्लोज स्टोमेटा। अच्छा, मैंने भी आप लोगों के लिए एक डायग्राम बेटे ड्रॉ की ताकि हम थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकें। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, लेबल डायग्राम किसकी, स्टोमेटा की, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टोमेटा की डायग्राम ड्रॉ की। कौन सा स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा बंद भी हो सकता है, स्टोमेटा ओपन भी हो सकता है। अच्छा, ये एक्चुअल पिक्चर है, लेबल डायग्राम में पूरी की स्टोमेटा किस तरह का होता है बेटे, स्टोमेटा इस तरह का होता है, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी लोअर एपिडर्मिस पे जो है जनरली ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो सेल्स हैं, ये जो हैं, ये सारे के सारे सेल्स हैं जो स्टोमेटा के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एपिडर्मल सेल। ये मैंने आपको पूरा स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, जो ओपनिंग है ना, जो पोर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इस पोर को, इस ओपनिंग को, इस ओपनिंग के इर्द गिर्द ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, मैंने आपको भी बताया था ना कि गार्ड सेल्स आर बीन, इनकी शेप जो है वो क्या होती है, बीन शेप होते हैं। ये लोबिया की तरह की इनकी जो है, जिस तरह वो जो हम लोबिया जो दालों में लोबिया यूज़ होता है, वाइट कलर में भी होता है, रेड में भी होता है, बीन्स की तरह की, या आप लोग ये कह सकते हैं कि किडनी की तरह की इसकी शेप है। ये देखो, गौर करो इस शेप पे, ये जो दो हैं ये क्या हैं, ये गार्ड सेल हैं। इस टाइम गार्ड स्टोमेटा जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। जब स्टोमेटा खुला होगा तो ये ओपन है, यहाँ से ये पोर है, इसके ज़रिए क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ठीक है। ये दो गार्ड सेल हैं, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी इन दो गार्ड सेल ही से कंट्रोल की जाती है। इस गार्ड सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गार्ड सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है गार्ड सेल में, ठीक है। और ये दरमियान में जो पोर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं। स्टोमेटल पोर के इर्द गिर्द एक थिक वॉल होती है जिसको हम लोग कहते हैं थिक इनर वॉल, ठीक है। और आउटर वॉल भी होती है जिसको, वो भी बहुत थिक होती है, उसको हम लोग कहते हैं थिक आउटर वॉल। क्लियर हो गया बेटे, ये क्या थी, ये मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रॉ की। किसकी डायग्राम, स्टोमेटा की डायग्राम। लेकिन यहाँ पे जो स्टोमेटा शो हो रहा है वो कौन सा है, डैट इज ओपन स्टोमेटा। क्लियर, अब तो आपको स्टोमेटा अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना कि स्टोमेटा किस तरह का होता है। ओके, चलें जी, अब ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे एंड नाइट मैंने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, गार्ड सेल पढ़ा, रोल ऑफ गार्ड सेल पढ़ा। और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग।
आपकी बुक का नेक्स्ट पेज है बेटे, पेज नंबर 181, ठीक है। The guard cells function as multi-sensory hydraulic valves. The two hypotheses which may explain the opening and closing of stomata are starch sugar hypothesis and influx of potassium ion. सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमने पढ़ा कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है बेटे, उसको कंट्रोल कर रहे हैं गार्ड सेल। इसका मतलब ये हुआ कि गार्ड सेल एक्ट एज ए मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्स। किसके, ये जो गार्ड सेल है इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरह फंक्शन करते हैं, दे एक्ट एज मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्स, यानी कि ये एक वॉल्स के तौर पे जो है वो एक्ट करेंगे, ठीक है, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेगा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बेटे उसको दो डिफरेंट टाइप की हाइपोथेसिस के जरिए जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। वो दो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है, पहली हाइपोथेसिस है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, दूसरी हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आती है, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस। वन बाय वन मैं आपको ये हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 हमारे पास आती है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इन 1856 German botanist H. van Mohill proposed that guard cells in leaf epidermis are solely responsible for photosynthesis, producing sugar during the day. As sugar concentration increases in guard cell, the water potential drops. Water moves into the guard cell, causing them to become turgid and open the stomata. At night, photosynthesis ceases, and the sugars are converted to insoluble starch or used for respiration, leading to the decline in free sugar. Consequently, water moves out of the guard cell and they lose turgor pressure, so they become flaccid and close the stomata. However, this mechanism does not fully explain the rapid turgor change in guard cell during stomatal movements. मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है बेटे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस हैं। पहली हाइपोथेसिस क्या है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। 1856 में एक साइंटिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट था, ठीक है, एच वैन मोल। इसने क्या किया था, इसने प्रपोज हमें हाइपोथेसिस प्रपोज की थी। इसने कहा था कि जो गार्ड सेल हैं लीफ की एपिडर्मिस पे जो प्रेजेंट होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि देखो बेटे हमने भी पढ़ा ना कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं ना। गार्ड सेल की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, गार्ड सेल की वजह से ही स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गार्ड सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल हुए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जब ड्यूरिंग डे टाइम, हम डे टाइम की बात करते हैं, डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, गार्ड सेल में शुगर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। शुगर की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होती है, डे टाइम में, दिन के टाइम में कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, समझो बहुत ईजी है। दिन के टाइम, डे के टाइम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या चीज़ बनती है, शुगर, यानी कि ग्लूकोज बनता है ना, C6H12O6 बनता है। जब एक चीज़ बनती जा रही है तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट जो है, उसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई ना। अब क्या हो गया, शुगर की परसेंटेज क्या होगी, शुगर की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जब शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वाटर पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, आपने याद रखना है, जब शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है गार्ड सेल में तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वाटर जो है वो क्या करेगा, जब वाटर उसके अंदर कम हो गया तो वाटर अब आएगा ना, वाटर जो है वो गार्ड सेल के अंदर मूव करेंगे, गार्ड सेल वाटर से फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे। जब वो गार्ड सेल के अंदर पानी ज़्यादा आएगा, वाटर ज़्यादा आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो टर्जिट हो जाएंगे। वो उनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्गिड प्रेशर कहेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और
इसी तरह इसका रिवर्स होगा रात के टाइम। रात के टाइम क्या होगा, शुगर कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल जो हैं वो लेस टर्जिट हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी कि जो डे टाइम में प्रोसेस हुआ है उसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, नाइट टाइम में हो जाएगा। डे टाइम में जो कुछ भी हुआ ना, सारा कुछ आपने रिवर्स कर लेना है। तो आपका स्टोमेटा रात के टाइम क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। टर्गर प्रेशर लॉस हो जाएगा, गार्ड सेल जो है बिल्कुल फ्लैसिड यानी कि सीधे हो जाएंगे, और स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में ये जो हमने स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस पढ़ी है बेटे, ये प्रोसेस हमें डिटेल सही तरह से इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस हमने पढ़ी। स्टार्च शुगर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जर्मन बॉटनिस्ट मोल प्रपोज दिस थ्योरी, ठीक है। उसने दो चीज़ें बताई। अगर आप इसको हेडिंग्स की फॉर्म में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि एट डे टाइम एंड एट नाइट, ठीक है। मैं मेन पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डे टाइम में क्या होगा कि गार्ड सेल जो लीफ एपिडर्मिस में प्रेजेंट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। शुगर आपको पता है प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द डे। क्यों प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बता दिया कि डे में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में शुगर बनती थी। अच्छा, शुगर की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इन गार्ड सेल। जब शुगर की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है तो वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो वाटर कहाँ मूव करेगा, दे मूव इनटू द गार्ड सेल। वाटर मूव करेगा गार्ड सेल में। जब वाटर आएगा गार्ड सेल में तो गार्ड सेल जो हैं बेटे वो टर्जिड हो जाते हैं, उनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आपको मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ, आपने कभी बैलून देखे हों, जो लंबे वाले बैलून होते हैं, ऐसे लंबे लंबे ओवल शेप में। जब आप बैलून के अंदर हवा भरते हो ना तो उसकी शेप ऐसे हो जाती है, किडनी शेप हो जाती है, ऐसे हो जाती है, किडनी शेप हो जाती है ना। अगर आपके पास दो बैलून है, दोनों में आप हवा भरो ना, तो एक बैलून में जब हवा भरते हैं उसकी शेप ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और इसके दरमियान में ऐसे गैप सा बन जाएगा, दो को अगर हमने जोड़ा। बिल्कुल इसी तरह गार्ड सेल भी जब उनके अंदर प्रेशर आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी शेप कौन सी हो जाती है, बीन शेप हो जाती है, किडनी शेप हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। लेकिन रात के टाइम जब फिनोमेना रिवर्स होता है तो टर्गर प्रेशर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप उन बैलून में से हवा निकाल दो ना तो वो बिल्कुल लटक जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो दोनों सीधे हो जाएंगे बिल्कुल तो वो पोर्ट तो बंद हो जाएगा, वो तो नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ये डायग्राम भी ड्रॉ की है कि ये फिनोमेना बेसिकली हो कैसे रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो, आप लोग बेटे यहाँ पे देखें, ये देखो, ये मैंने दो स्टोमेटा बनाए हैं, ठीक है। आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इन पे ज़रा गौर करो। ये क्या है, ये ओपन स्टोमेटा है। ये क्या है, ये क्लोज स्टोमेटा है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए अंदर जाती है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या चीज़ बनती है, शुगर बनती है। कब बनती थी, डे टाइम में बनती है। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि डे टाइम में क्या बनता है, शुगर बनती है। अब जब डे टाइम में शुगर बन गई तो शुगर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। कहाँ हाई होगी बेटे, विद इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप कर गया, और वाटर जो है वो मूव करेगा आप किसकी तरफ, इधर गार्ड सेल में, इधर भी और इधर भी। स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो गार्ड सेल प्रेजेंट हैं, दोनों में वाटर मूव करेगा। जब पानी से ये भर जाएंगे अच्छी तरह तो हम क्या कहते हैं कि ये टर्गर होगी, टर्जिटी होगी, इनके अंदर आ गई है। इनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो गया, डैट इज़ नोन एज टर्गर प्रेशर, और दे बिकम टर्जिड, ठीक है। जब ये टर्जिड हो जाते हैं, जब इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेटे पानी भर जाता है तो ये इनकी शेप ऐसी हो जाती है दरमियान में से, ठीक है, किडनी शेप या बीन शेप कह लो। जब इस तरह ये पीछे होना शुरू हो जाते हैं, जब टर्जिट हो जाते हैं तो ये पोर ओपन हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं स्टोमेटा ओपन है। ये क्या है, स्टोमेटा ओपन है, और ये कब हो रहा है, जब डे टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाली डायग्राम देखो। नीचे वाली डायग्राम में क्या हुआ कि एट नाइट, ये रात का टाइम है, रात के टाइम में क्या हुआ कि शुगर जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। कम क्यों हुई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अब नहीं हो रहा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अब नहीं हो रहा, क्लियर। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि जो आपकी शुगर कंसंट्रेशन दिन के टाइम में इंक्रीज हुई थी अब वो क्या होगी, डिक्रीज होगी।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस सीज हो गया, स्टॉप हो गया, शुगर जो है वो दोबारा कन्वर्ट होगी इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च, और वो शुगर इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद बेटे क्या हो जाता है, दैट शुगर इज़ यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से फ्री शुगर में क्या आ जाता है, डिक्लाइन आ जाता है। फ्री शुगर जो है वो क्या हो जाती है, उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। जो डे टाइम में बहुत ज़्यादा थी ना शुगर की कंसनट्रेशन, अब क्या होगी, रात के टाइम क्या हो गया, मैंने कहा कि कम होगी, ठीक है, क्यों, और कन्वर्ट होगी इनसॉल्युबल स्टार्च में, और वो यूज़ होना शुरू होगी फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से शुगर की कंसनट्रेशन में कमी आ गई, डिक्लाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद जब वो कम होगी तो यहाँ से वाटर भी जो है वो क्या हो जाएगा, मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल, पानी यहाँ से मूव करके निकल जाएगा गार्ड सेल में से। जब पानी यहाँ से निकल जाएगा तो बेटे जो इनकी ये वाली शेप बनी हुई थी ये क्या हो जाएगी, ये सब पानी निकल गया तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे मुरझा जाएंगे, और ना लंबे से ये चीज़ इनकी ये शेप ही ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रेट हो जाएंगे, इस तरह की शेप इनकी बन जाएगी। जो मैं आपको बैलून वाली एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग घर में भी बैलून में हवा भर के देखना, दो बैलून्स लो ना जो लंबे वाले बैलून होते हैं, ठीक है, जब उन दोनों में हवा भरोगे, दोनों को साथ रखोगे तो ऐसा पोर बनेगा। जब उसमें से आप हवा निकाल दोगे ना तो वो इस तरह की शेप बैलून की बन जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे भी यही हुआ है। यहाँ से क्या हुआ कि वाटर जो है वो मूव आउट हो गया, मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल, एंड दे लॉस टर्गर प्रेशर। जो टर्गर प्रेशर यहाँ पे दिन के टाइम क्रिएट हुआ था, अब वो टर्गर प्रेशर क्या हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक है। और जब टर्गर प्रेशर ख़त्म हुआ, दे बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड ये जो शेप है ना, स्ट्रेट हो गए, इसको हम लोग कहते हैं दे बिकम फ्लैसिड। और जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और यहाँ पे जो ओपनिंग आपको नज़र आ रहा था, ये जो यहाँ पे पोर एक नज़र आ रहा था, एक सुराख नज़र आ रहा था, ये क्या हो गया, ये गायब हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। जब ये ख़त्म हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि वो पोर जो है वो बंद हो गया, जिसको हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे बेटे, कि स्टोमेटा जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। इज़ दैट क्लियर? बहुत इजी फिनोमेना था। बहुत मैंने इसको कोशिश की कि अच्छी तरह से आपको जो है डायग्राम्स बना के समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। इन शॉर्ट बेटे मैं दोबारा से मेन पॉइंट्स पढ़ती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्लांट्स में गैसेस की एक्सचेंज कैसे हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि जनरली प्लांट में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो होती है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। हमने क्या करा, हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि स्टोमेटा जो है वो बेटे कैसे होते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, दिस इज डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, और यहाँ पे स्टोमेटा जो है इस टाइम ओपन है। फिर हमने स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन पढ़े। एक फंक्शन था इसमें कि इसके ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। दूसरी चीज़ क्या थी कि ट्रांसपिरेशन भी जो है वो भी स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन और भी बहुत सारे तरीक़ों से होती है, लेकिन एक मेथड बाय स्टोमेटा भी है, स्टोमेटा के ज़रिए भी ट्रांसपिरेशन होती है। फिर हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इसके दो गार्ड सेल थे। गार्ड सेल कैसे होते हैं, गार्ड सेल बीन शेप होते हैं, या फिर किडनी शेप भी हम इनको कह लेते हैं। 2 इन नंबर हैं, ठीक है। एक स्टोमेटा को दो गार्ड सेल ने जो है वो प्रोटेक्ट किया होता है। अब फिर हमने क्या पढ़ा था कि गार्ड सेल का फंक्शन क्या है। मैंने आपको क्या कहा था कि गार्ड सेल जो हैं दे आर मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्स, ठीक है, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को बेटे कंट्रोल करते थे, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल्स जो हैं इन्वायरमेंट के, उनके अगेंस्ट भी एक्ट करते थे, और क्या करते थे, स्टोमेटा को प्रोटेक्शन दे रहे थे। फिर हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी थी कि डे के टाइम स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होते हैं, और स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी नहीं होता, और प्लांट स्टिल जो है उस टाइम भी रिस्पायर कर रहा होता है, और प्लांट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पूरा मैकेनिज़्म है स्टोमेटल मूवमेंट का, जो यानी कि स्टोमेटा की जो मूवमेंट है, स्टोमेटा का ओपन होना और स्टोमेटा का बंद होना, उस पूरी मूवमेंट को हमने दो मेन उसके जो हैं हाइपोथेसिस हैं उसके मूवमेंट की मैकेनिज़्म के, यानी कि जो उसकी मूवमेंट है ना, जो मूवमेंट क्या होती है, यानी कि उसका बंद होना और जो खुलना है, उसके लिए, उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन हाइपोथेसिस है हमारे पास। पहली हाइपोथेसिस थी हमारे पास स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में पढ़ाई बेटे। मैंने बताया था कि जर्मन बॉटनिस्ट एच वैन मोहल ने इसको प्रपोज किया था। हमने इसको डिटेल से पढ़ा कि डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या होता है। मैंने आपको पूरा इसका प्रोसीजर, मैंने आपको डायग्राम बना के जो है बेटे एक्सप्लेन किया कि
डे टाइम में जो है इस तरह का प्रोसेस होगा, ठीक है, हमने सारा पढ़ा। फिर नाइट टाइम में कौन सा प्रोसेस होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, इनकी शेप फ्लैसिड हो जाएगी। और डे टाइम में क्या होते हैं, टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ये ओपन पोर हो जाता है। और ये सारा 1 बाय 1 मैंने आपको सारे के सारे प्रोसेस बेटे डिटेल से पढ़ाया है। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, कोशिश करनी है कि अगर आपका ये वाला मैकेनिज़्म आता है, ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट का ये वाला मैकेनिज़्म जो स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस थी, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से हेडिंग वाइज बेटे लिखो कि डे टाइम में क्या हो रहा है, नाइट टाइम में क्या हो रहा है। कोशिश करो वहाँ पे आप लोग उस क्वेश्चन में अपने ये डायग्राम्स भी जो मैंने आपको बना के दिखाई हैं यहाँ पे, ये आप लोग वहाँ पे डायग्राम को भी जो है आपने मस्ट बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनानी हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसका जो सेकंड मैकेनिज्म है, डैट इज़ इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस, उस वो मैं पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।